हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भाग 1। फिरौन का जुल्म और बनी इसराइल की बेबसी। मिस्र की सरजमीन, ऊंचे ऊंचे महल, सोने से सजे दरबार और एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा कहलवाता था। उसका नाम था फिरौन। फिरौन की हुकूमत सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि जुल्म और खौफ पर टिकी हुई थी। उसके सामने सिर झुकाना जरूरी था और उसके हुक्म को टालना मौत को दावत देने जैसा था। उस दौर में मिस्र में एक कौम रहती थी, बनी इसराइल। ये वही लोग थे जो कभी इज्जत और आजादी से जीते थे, लेकिन फिरौन ने उन्हें गुलाम बना दिया। बनी इसराइल से ईंटें बनवाई जाती, भारी काम करवाए जाते और बदले में सिर्फ जिल्लत दी जाती। उनकी औरतें जिंदा रखी जाती ताकि काम करवाया जा सके और उनके नवजात बेटों को बेरमी से कत्ल कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि फिरौन ने एक डरावना सपना देखा था। उसने सपने में देखा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को तबाह कर देगा। बस उसी दिन से फिरौन का दिल खौफ से भर गया और उसने ऐलान कर दिया, बनी इसराइल में पैदा होने वाला हर लड़का मार दिया जाए। मिस्र की गलियों में मातम छा गया। माएं अपने बच्चों को छुपाने लगी और हर गर्भवती औरत के दिल में डर बस गया। लेकिन अल्लाह की तदबीर फिरौन की तदबीर से कहीं बड़ी थी। जुल्म की उस अंधेरी रात में अल्लाह ने एक औरत के दिल में सब्र और यकीन पैदा किया। वो औरत थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां। जब उनके घर एक बेटा पैदा हुआ तो खुशी से ज्यादा डर था। हर दस्तक पर लगता, अब सिपाही आ जाएंगे। हर आहट पर लगता, बच्चा छिन जाएगा। लेकिन अल्लाह ने उस मां के दिल में वो बात डाली जो इंसानी समझ से बाहर थी। अल्लाह ने वही की, इसे दूध पिलाओ और जब डर लगे तो इसे एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ देना। हम इसे तुम्हारे पास लौटा देंगे और इसे पैगंबर बनाएंगे। सोचिए, एक मां, अपना नन्हा सा बच्चा और सामने उफनता हुआ दरिया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन ये यकीन का इम्तिहान था। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल कांप रहा था, लेकिन अल्लाह के वादे पर भरोसा था। आखिरकार एक दिन उन्होंने अपने बेटे को एक संदूक में रखा, उसके माथे को चूमा और उसे दरिया के हवाले कर दिया। दरिया की लहरें संदूक को बहाकर सीधे उसी महल की तरफ ले जा रही थी जहां फिरौन रहता था। जिस घर से सबसे ज्यादा तरा था, उसी घर में अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करवाने वाला था और यही से एक नए इतिहास की शुरुआत होने वाली थी। सुबह का समय था। महल के पास दरिया के किनारे कुछ औरतें पानी लेने आईं। अचानक उनकी नजर पानी में बहती हुई एक अजीब सी चीज पर पड़ी। पहले तो उन्हें लगा कि कोई लकड़ी का टुकड़ा होगा, लेकिन जब वो पास आई तो उन्हें एहसास हुआ कि ये एक संदूक है। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, अंदर से बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज आई। ये सुनते ही सब चौंक गई। जल्दी से ढक्कन खोला गया और अंदर एक नन्हा सा बच्चा दिखाई दिया। उस बच्चे का चेहरा देखते ही उनके दिल पिघल गए। मासूम आंखें, कमजोर सी आवाज और एक अजीब सी कशिश, जैसे ये बच्चा अपने आप दिलों पर असर कर रहा हो। उन्होंने तय किया कि इस बच्चे को महल में ले जाया जाए। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे जिस बच्चे को उठा रही है वही एक दिन पूरे मिस्र की तकदीर बदलने वाला है। महल में जब वो बच्चा लाया गया तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। ये वही बच्चा था जिसके डर से फिरौन ने बनी इसराइल के बच्चों को मारने का हुक्म दिया था। लेकिन उस पल फिरौन के दिल में न तो डर उतरा और न ही गुस्सा, बल्कि उसकी बीवी आसिया ने जैसे ही बच्चे को देखा, उनका दिल भर आया। उन्होंने कहा कि यह बच्चा उनकी आंखों की ठंडक है और इसे कत्ल न किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ये बच्चा उनके लिए फायदेमंद साबित हो या वे इसे बेटा बना ले। अल्लाह ने
उस मासूम बच्चे की मोहब्बत फिरौन के दिल में डाल दी। जिस इंसान के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, वही इंसान उस वक्त चुप हो गया। इस तरह जिस घर में उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसी घर में उसे पनाह मिल गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद महल में परेशानी पैदा हो गई। बच्चा किसी भी दाई का दूध पीने को तैयार नहीं था। एक के बाद एक दाई आई। सबने कोशिश की, लेकिन बच्चा मुंह फेर लेता। फिरौन और उसके लोग हैरान थे। आखिर ये बच्चा किसी का दूध क्यों नहीं पी रहा? उसी दौरान दरिया के किनारे से एक छोटी सी लड़की दूर दूर तक ये सब देख रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि उस बच्चे की बहन थी। अल्लाह ने उसके दिल में हिम्मत डाल दी। वो आगे आई और बोली कि अगर चाहें तो वो ऐसी औरत का पता बता सकती है जो इस बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके। मजबूरी में फिरौन ने उसकी बात मान ली। इस तरह अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। वो बच्चा अपनी ही मां की गोद में वापस पहुंचा, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि महल की इजाजत के साथ। जिस मां ने अल्लाह पर भरोसा करके अपने बच्चे को दरिया में छोड़ा था, उसी मां को अब बिना किसी खौफ के उसे पालने का मौका मिला। वो बच्चा फिरौन के महल में परवरिश पाने लगा। जुल्म और घमंड के उस घर में एक ऐसा बच्चा पल रहा था जो एक दिन जुल्म की बुनियाद हिला देने वाला था। और फिरौन को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसी की छत के नीचे पल रहा है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां एक जवान मूसा अलैहिस्सलाम एक अचानक हुआ क्ल और मिस्र से हिजरत का वाकया आने वाला है। और सोचिए, जिस बच्चे को फिरौन ने खत्म करना चाहा, आज वही बच्चा फिरौन के महल में सुरक्षित पल रहा है। जिस बच्चे की वजह से मिस्र में मातम मचा, आज उसी बच्चे की हंसी महल की दीवारों में गूंज रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वक्त के साथ वही बच्चा बड़ा होगा, उसके हाथों में ताकत आएगी और उसके दिल में सच और इंसाफ की आग जलेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब यही बच्चा गलती से एक जान ले बैठेगा और उसी एक वाकये की वजह से उसे मिस्र छोड़कर रेगिस्तान का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होगा। मद्यन का सफर, एक अजनबी जमीन और एक ऐसा मोड़ जो पूरी इंसानियत का नक्शा बदल देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा वाकया था, क्यों मूसा अलैहिस्सलाम को अपना वतन छोड़ना पड़ा और आगे क्या होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसे लाइक कीजिए ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा बहुत जल्द आने वाला है। अगले भाग में एक ऐसा वाकया होगा जो आपकी रूह को हिला देगा।